लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर बेसब्री से ऑन पैसिव से बोनस और ट्रैफिक कमीशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें उम्मीद और विश्वास से मिस्टर अश पर टिकी हुई हैं, ये सोचते हुए कि वह हमारी सफलता की शुरुआत कब करेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट अपडेट या जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि चीजें कब और कैसे शुरू होंगी। इस बात का भी कोई ठिकाना नहीं है कि नवंबर दिसंबर में कुछ खास होगा या नहीं। इस स्थिति ने फाउंडिंग मेंबर्स के बीच जबरदस्त असमंजस पैदा कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां आखिर चल क्या रहा है। ऑन पैसिव में इस समय हर तरफ उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। कई फाउंडिंग मेंबर्स का कहना है कि भविष्य में ऑन पैसिव क्या करेगा और क्या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। यह भी सवाल बना हुआ है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा या नहीं और उनके सपने पूरे होंगे या नहीं। ये सभी बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति सालों से लेकर आज तक दिखती आ रही है, उससे ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स का भरोसा अब कमजोर पड़ने लगा है कि यहां कुछ सकारात्मक हो पाएगा या कोई ठोस परिणाम मिलेगा। शुरुआत से लेकर अब तक जो होता आया है, उसे देखते हुए कई लोग यह मानने लगे हैं कि यहां किसी के शब्दों या बातों की कोई अहमियत नहीं है। कोई भी आकर कुछ कहकर चला जाता है, लेकिन किसी के कहे अनुसार कभी कुछ होता नहीं दिखा। लीडर्स की बात तो दूर, मिस्टर अश भी अब तक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जहां किसी की बातों का कोई महत्व ही नहीं है। जो भी जैसा चाहता है कहकर चला जाता है, लेकिन उसके मुताबिक कभी कुछ होता नहीं। और विडंबना यह है कि 2020 में जो अपडेट्स और अनाउंसमेंट सुनने को मिलते थे, वही 2021, 2022 और 2023 में भी सुनने को मिले। अब तो 2024 भी अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन स्थिति में कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा। और 4 साल बाद भी वही पुराने अपडेट्स और अनाउंसमेंट सुनने को मिल रहे हैं जो 2-4 साल पहले सुनाए गए थे। इन सब बातों को लेकर अब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स यह महसूस करने लगे हैं कि जिस तरह की उत्साहित करने वाली बातें कहकर उनसे फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन के बदले पैसे लिए गए थे, वैसा शायद यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्षों से यहां कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है, जिसे सीक्रेसी और गोपनीयता का नाम देकर फाउंडिंग मेंबर्स से छिपाया जा रहा है। ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जो चीजें अब मिस्टर आश को खुलकर दुनिया के सामने रखनी चाहिए, वे 5-6 साल बाद भी छिपाई क्यों जा रही हैं। पहले भी फाउंडिंग मेंबर्स को हर चीज स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी। तब भी यही कहा जाता था कि केवल 1% ही चीजों को समझ या देख पा रहा है और बाकी सब कुछ भविष्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ऑन पासिव में अभी भी 99% चीजें समझना और देखना बाकी है, जबकि पहले भी फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया या समझाया गया। आज जो गोपनीयता बनाए रखने की बातें हो रही हैं, वे तब क्यों नहीं थीं जब फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे लिए जा रहे थे। उस समय तो सब कुछ खुलेआम और डंके की चोट पर प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस या कमीशन देने की बात आती है, नियत और गोपनीयता की बातें अचानक शुरू हो जाती हैं। अब कुछ लीडर्स बड़े गर्व से यह कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि मिस्टर रश ने अब सारी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली है। उनके मुताबिक पहले कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके उन्होंने बहुत धोखा खाया है और अब सब कुछ उनकी सीधी निगरानी में हो रहा है। हालांकि इस तरह की बातों को सुनकर कई फाउंडिंग मेंबर्स को हंसी आती है। वे सवाल करते हैं कि आखिर यह किस तरह की बातें घुमा फिरा कर बताई जा रही हैं। 2018 से लेकर अब तक मिस्टर अश ही कंपनी के सीईओ रहे हैं। इस बीच कोई और तो कभी इस पद पर नहीं रहा। फिर यह दावा क्यों किया जा रहा है कि अब जाकर उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। ये सब बातें अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को भ्रमित और असमंजस में डाल रही हैं। ऑन पैसिव का सारा नियंत्रण 2018 से अब तक मिस्टर अश के हाथों में रहा है। इसलिए जो कुछ भी इस अवधि में हुआ है या हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से उन्हीं की मानी जाएगी। पहले भी सब कुछ उन्हीं की निगरानी में हुआ होगा और आज भी उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। जहां तक उनके साथ धोखे की बात है, तो यह समझना मुश्किल है कि एक इंटरनेशनल लेवल के कुशल मार्केटर, लीडर और आईटीओ मैनेजमेंट एक्सपर्ट होने के बावजूद वे ऐसे लोगों का चयन कैसे कर लेते हैं जो बार बार धोखा देकर चले जाते हैं। ऑफिस कर्मचारियों से लेकर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और डेवलपर्स से लेकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक कई बार धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि जिस पेमेंट प्रोसेसर का चयन उन्होंने खुद किया था, उसे भी धोखाधड़ी का कारण बताया गया है।
इन सब बातों को फाउंडिंग मेंबर्स के बोनस और कमीशन में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स को इन बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने फाउंडर पोजीशन और सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं लिया था कि वे इस तरह के कारण सुने। उन्हें बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो भी चुनौतियां और बाधाएं सामने आई हैं या आ रही हैं, वे किस हद तक वास्तविक हैं और उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सवाल लगातार फाउंडिंग मेंबर्स के मन में बना हुआ है। मिस्टर हर्ष के सामने आने वाली मुश्किलों और उनकी हमारी सफलता के लिए झेली जा रही चुनौतियों के बारे में तो खुलकर बताया जाता है, लेकिन जिन बातों का सीधा संबंध फाउंडिंग मेंबर्स से है, जैसे पेंडिंग विड्रॉल, बोनस और ट्रैफिक कमीशन, उन्हें गुप्त रखा जाता है। यही बात अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स को समझ नहीं आ रही है। जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बार बार हमारे सामने रखने का क्या औचित्य है। मिस्टर रश के सामने जो भी बाधाएं या चुनौतियां आती हैं, वे तो उन्हें ही हल करनी होंगी। फाउंडिंग मेंबर्स ने अपनी ओर से जो भी करना था वह पहले ही कर चुके हैं। जब हम इन चुनौतियों को दूर करने में किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, तो फिर उनके बारे में बार बार बताने का क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि इन बातों को फाउंडिंग मेंबर्स के सामने इसलिए रखा जाता है ताकि वे यह महसूस करें कि मिस्टर अश ने जानबूझकर देरी नहीं की है। पेंडिंग विड्रॉल, बोनस और ट्रैफिक कमीशन में देरी की वजह उन पर आई चुनौतियां, बाधाएं और धोखाधड़ी हैं जो उनके कुछ करीबी लोगों ने की हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फाउंडिंग मेंबर्स को इन कारणों का जानना क्यों जरूरी है, जबकि उन्हें बस अपने हिस्से के परिणाम का इंतजार है। अगर सब कुछ सही तरीके से चला होता तो ऑन पैसिव अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका होता और सभी फाउंडिंग मेंबर्स को उनका बोनस और कमीशन मिल रहा होता। आज कई फाउंडिंग मेंबर्स का यही कहना है कि जिन बातों का हमसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो खुलकर बताया जाता है, लेकिन जिन चीजों का हमें इंतजार है, जैसे पेंडिंग विड्रॉल, बोनस कमीशन, ट्रैफिक और आय, उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया जाता। अरे भाई, हमें इंतजार सिर्फ हमारे अधिकारों और परिणामों का है। पेंडिंग विड्रॉल की बात करो, बोनस कमीशन की बात करो, ट्रैफिक की बात करो, बाकी इधर उधर की बातों से किसी फाउंडिंग मेंबर का कोई सरोकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी लीडर या विजेता को अपनी सफलता की राह में आई मुश्किलों, बाधाओं और चुनौतियों के बारे में तभी बताना अच्छा लगता है जब वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हो, जब वह अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल कर चुका हो, जब वह अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो गया हो। तभी लोग चाव से उसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तब यह प्रेरणा बनती है कि उसने किन कठिनाइयों को पार करके सफलता हासिल की। लेकिन जब मंजिल अब भी अधूरी है, तो बार बार चुनौतियों का जिक्र करना सिर्फ निराशा बढ़ाता है। जब तक कोई व्यक्ति या कंपनी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेती, तब तक अपनी चुनौतियों और तकलीफों का जिक्र करना न तो उपयोगी लगता है और न ही प्रेरक, बल्कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यह किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपनी असफलता का बहाना ढूंढ रहा है। किसी भी कंपनी के लिए चुनौतियां और बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन ये सब मुद्दे आंतरिक स्तर पर ही सुलझाए जाने चाहिए। इन्हें दुनिया के सामने उजागर करना सही रणनीति नहीं है। आज की स्थिति में फाउंडिंग मेंबर्स सबसे अधिक परेशान इस बात से हैं कि जिन बातों को वे सालों से सुनने और देखने के लिए उत्सुक हैं, उन पर कभी खुलकर चर्चा नहीं होती। उल्टा, जिन मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वे बार बार उनके सामने लाए जाते हैं। अरे भाई, अब तो लाखों फाउंडिंग मेंबर्स इनकम और कमीशन का इंतजार करते करते 2, 3 या 4 साल से अधिक का समय बिता चुके हैं। आखिर यह गोपनीयता कब तक जारी रहेगी? अब समय आ गया है कि सभी चीजों को दुनिया के सामने साफ साफ उजागर किया जाए। ये दिखाया जाए कि ऑन पैसिव असल में क्या है और फाउंडिंग मेंबर्स की इसमें क्या वैल्यू है। पारदर्शिता के बिना विश्वास की डोर कमजोर होती चली जाती है और फाउंडिंग मेंबर्स को अब जवाब चाहिए, बहाने नहीं। ये सच है कि अभी तक ऑन पैसिव और उसके फाउंडिंग मेंबर्स को लेकर लोगों में नकारात्मक धारणा बनती जा रही है। इसका कारण यह है कि बाहरी दुनिया को ऐसा कुछ भी ठोस नहीं दिख रहा है जिससे यह साबित हो सके कि यहां सच में कुछ बड़ा होने वाला है या फाउंडिंग मेंबर्स को उनका हक मिलने वाला है। आज मुझसे भी कई फाउंडिंग मेंबर्स पूछ रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति अभी दिख रही है, क्या इस नवंबर दिसंबर तक कुछ ठोस परिणाम मिलेगा या हमेशा की तरह केवल बड़ी बड़ी बातें और अपडेट्स सुनने को मिलेंगी। इस पर मेरा मानना है कि मिस्टर अश की क्या योजना है और उनकी मार्केटिंग रणनीति क्या है, यह तो वही जानते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे अभी ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि नवंबर दिसंबर तक फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस और ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर इस दौरान सब कुछ सही तरीके से हो जाए और फाउंडिंग मेंबर्स को उनका हक मिलने लगे, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन वर्तमान में मुझे नवंबर-दिसंबर तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ऐसे में फाउंडिंग मेंबर्स को धैर्य रखना होगा और यह समझना होगा कि परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह पूरी तरह से मिस्टर अश की योजना और निर्णय पर निर्भर है। आपकी चिंता पूरी तरह से समझी जा सकती है, क्योंकि जब तक फाउंडिंग मेंबर्स को स्पष्ट और ठोस परिणाम नहीं मिलते, तब तक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अगर दिसंबर के अंत तक भी कोई प्रगति नहीं होती और फाउंडिंग मेंबर्स को उनका हक नहीं मिलता, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। लोग निश्चित ही अपने इनवाइट्स और लीडर से सवाल करेंगे और अपनी राशि की वापसी की मांग करने लगेंगे, जो किसी भी लीडर के लिए स्थिति को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण बना देगा।